बड़ी खबर, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी हुई गैंगस्टर सचिन बिश्नोई को दिल्ली लाया गया है। अजरबैजान के लिए आपको बता दें कि रवाना हुई थी दिल्ली पुलिस और उसे लेकर अब दिल्ली पहुंच चुकी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम उसे दिल्ली लेकर आई है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में आरोपी है सचिन बिश्नोई। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, अजरबैजान से लेकर आ गई है दिल्ली पुलिस सचिन बिश्नोई को, क्या जानकारी? बिल्कुल 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अजरबैजान गई थी और वहां से उसको पकड़ के ले आई है। थोड़ी देर पहले दिल्ली वहां पहुंच चुके हैं और करीब 1 घंटे बाद 1 बजे मीडिया के सामने सचिन बिश्नोई को लाया जाएगा और वहां पर उसको दिखाया जाएगा और जो पकड़ के लेकर आए और उसको कैसे लेकर आए, किस तरीके से लाए, ये भी बताया जाएगा। क्योंकि सचिन बिश्नोई एक बड़ा झटका लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ये माना जा रहा है, क्योंकि पूरा यहां पर चाहे फिरौती गैंग हो, तस्करी हो या हथियारों की स्मगलिंग हो, वो वहां से बैठ करके ये सारा डील करता है। कुछ दिन पहले कुछ ऑडियो भी वायरल हुए थे व्यापारी से फिरौती मांगने के, सचिन थापन बिश्नोई के, और ये सचिन बिश्नोई जो है, इसने ही जो जानकारी के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला जो हत्याकांड था उसको लेकर के पूरी तैयारी की थी। मास्टरमाइंड यही था, हर एक चीज किसको रिक्रूट करना है, कहां से हथियार लाने हैं, पूरी रेकी कैसे करानी है, ये तमाम चीजें जब हो गई तो कत्लेआम से करीब कुछ दिन पहले ये फर्जी पासपोर्ट बनवा करके दिल्ली के बसंत विहार के नाम का फर्जी पासपोर्ट बनाया गया और वहां से ये दुबई चला गया। दुबई से फिर अजरबैजान चला गया। अजरबैजान में वहां पर क्योंकि 12 से ज्यादा केसेस इस पर लॉन्च थे, दुबई में भी अजरबैजान जब गया तो वहां पर फिर इसको वहां पर गिरफ्तार किया गया। फिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने वहां से इसका प्रत्यार्पण ये करवाया है और अब इससे कई राज उगलवाए जाएंगे, क्योंकि लगातार यही डीलिंग तमाम यहां पर करता था, क्योंकि बाहर से बैठ के भी एक्सटॉर्शन गैंग पूरे तरीके से इससे चलाया जाता था। सचिन बिश्नोई इसलिए भी इंपॉर्टेंट है इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला मामले में लॉरेंस बिश्नोई खुद अपने मुंह से जानकारी के मुताबिक इसका नाम ले चुका है कि इसने इसकी भी शमूलियत पूरी इसमें रही है। और क्योंकि पूरा एक लिंक एक नजर आया था टेररिस्ट और गैंगस्टर्स का, कनाडा से खालिस्तानी या पाकिस्तान बेस्ड ISI के जरिए जो फंडिंग मिली, लॉजिस्टिक हथियार मिले, सोफिस्टिकेटेड वेपन, इस तरीके के वेपन उनके पास थे जो कि बाहर के देशों में चाहे जिगाना पिस्टल्स हों या अन्य चीज हो वो वहां पर मिलती है, वो यहाँ पर लाए गए। एक रेकी की गई, जैसे एक पूरा मंजे हुए कोई खुफिया एजेंसी उसकी तरीके से, और फिर इस घटना को अंजाम दिया गया। तो पूरा मास्टरमाइंड सचिन बिश्नोई था और 12 से ज्यादा केसेस में वो संलिप्त था। उसके अलावा कितने ऐसे मामले हैं जिनको लेकर वो गैर कानूनी कामों में लगा हुआ था। पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी जिनको लेकर अहम खुलासे हो सकते हैं। नितिन, जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की हम बात करते हैं, मूसेवाला का परिवार लगातार शुरू से ही ये मांग कर रहा है कि उनके बेटे को अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की यहाँ पर मौजूदगी, उसकी गिरफ्तारी, सब कुछ के बावजूद भी उस तरीके से अपने आप को संतुष्ट उनका परिवार नहीं महसूस कर रहा था। मूसेवाला का परिवार, माना जाए कि सचिन बिश्नोई ने जिस तरीके से कहा और हत्याकांड की उसने पूरी जिम्मेदारी ली, कहीं ना कहीं एक थोड़ी रात भरी खबर सिद्धू मूसेवाला के परिवार के लिए भी है, क्योंकि एक बड़ा मसला सॉल्व होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेच हैं जो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में अभी तक हल नहीं हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा मसला जिस तरीके से हम देखें तो ये जांच की जिस तरीके से मांग की जाती रही है सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स की तरफ से, और उनको एक राहत तो जरूर राहत की बात है, लेकिन ये पूरा गैंग्स किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से है, इंटरलिंक है। एक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद देखा गया कि जितने राइवल्स गैंग्स थे अधिकतर वो इकट्ठे हो गए थे, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई की बात करें या काला जठेड़ी की बात करें, ये तमाम गैंग्स इकट्ठे हो गए थे और इन्होंने ही सभी जो लड़के हैं, खास करके देहात इलाके के जो बेरोजगार लड़के हैं, उनको प्रलोभन दे करके उनको रिक्रूट किया था और उसके बाद ये पूरी घटना को अंजाम दिया था। तो ऐसे और कितने इनके मॉड्यूल चल रहे हैं, कौन कौन इनके निशाने पर है, ये भी एक कहा जा रहा है कि टारगेट किलिंग करवाने की, क्योंकि हाल ही में जो कह सकते हैं पंजाब पुलिस की स्पेशल जो फोर्स है, उन्होंने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के आतंकी गिरफ्तार किए हैं 5,
मोहाली से। उनसे पूछताछ में जानकारी मिली है कि वो 15 अगस्त से पहले धार्मिक और अन्य जो है टारगेट किलिंग वो करवा रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई राज सामने आएंगे। जी निश्चित तौर पर। और नितिन, जिस तरीके से आपने शुरू में भी कहा कि ये एक बड़ा झटका लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए भी है, क्योंकि अगर हम सचिन के भी बैकग्राउंड की बात करते हैं तो दुबई बेस्ड व्यापारी से जिस तरीके से उसने बाहर रहकर भी 50 करोड़ के तकरीबन की फिरौती मांगी, भारत में जिस तरीके से लगातार वो गैंग को ऑपरेट कर रहा था और कहीं ना कहीं दाहिना हाथ बनकर काम कर रहा था, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काफी मुश्किल भरा ये वक्त है। इस समय एक बड़ा झटका है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए, जो कि जेल में रहने के बावजूद भी बड़ी आसानी से, चाहे एक्सटॉर्शन की कॉल हो, फिरौती की मांग हो या फिर मर्डर कराना हो, ये उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। देखिए, बड़ा झटका तो है ही, क्योंकि अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो जिस तरीके से लगातार इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, इससे पहले 2 और शख्स जो है वो विदेशों से प्रत्यार्पण करके स्पेशल पुलिस एनआईए वो लेकर के आई है और उनसे भी पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। और पिछले कुछ दिनों से एनआईए की लगातार जो रेड्स हो रही हैं उसको लेकर के, और ये बड़ा नाम था, क्योंकि सचिन बिश्नोई की अगर हम बात करें तो ये पंजाब के छोटे से गांव का रहने वाला, और इसके परिवार जो है, माता पिता काफी गरीब फैमिली है, और उसके गांव वालों का कहना है कि पढ़ाई में बहुत तेज होता था और सचिन बिश्नोई, लेकिन बाद में कुछ ऐसे एलिमेंट्स के कांटेक्ट में आया और उसके बाद धीरे धीरे वो इस रास्ते पर चल पड़ा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी इससे साफ होता है कि किस तरीके से गैंग को बढ़ाया गया है और ऐसे ही पूरे गैंग को फ्लोरिश जो है वो किया जा रहा है। मूसेवाला हत्याकांड के बाद कहीं ना कहीं ये सब निशाने पर आके थे स्पेशल सेल के, पंजाब पुलिस के, एनआईए के, और इनका जो लिंक था वो उजागर हो गया था। तो इस लिंक के उजागर होने के बाद कई ऐसे चीजें थी जो कि सामने आई, कई ऐसे मॉड्यूल थे वो सामने, ये देखा गया कि तमाम गैंग जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। तो ये तमाम चीजें थी जो कहीं ना कहीं ये इशारा करती थी कि एक बड़ा जो है एक रैकेट, एक बड़ा टारगेट हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं इनकी तरफ से किया जा रहा है। और यही नहीं, सलमान खान को धमकी देने मामले में भी इसी का हाथ बताया जा रहा है, सचिन बिश्नोई का ही, कि सलमान खान को जब धमकी देनी थी तब भी इसी की तरीके से, और जो रेकी करवाई गई थी वो भी इसी ने वहां पर करवाई थी। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि इस और इशारा करते हैं कि बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ लगी और कई राज ये उगल सकता है। बिल्कुल नितिन, आखिरी सवाल यही है कि अब प्रत्यर्पण हो चुका है, भारत आ चुका है सचिन बिश्नोई, अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल, भारत लाया जा चुका है, थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट पर लाया गया था और अब थोड़ी देर बाद मीडिया के सामने पेश किया जाएगा और फिर इससे पूछताछ की जाएगी कि आगे जो राज हैं वो खुलवाए जाएंगे और आगे किस तरीके से, इसकी तरीके से कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कहां कहां इसका रैकेट चल रहा है और कौन कौन इसमें शामिल है। जो टारगेट किलिंग की बात हो रही है कि कौन कौन नेता या धार्मिक नेता इनके निशाने पर थे, जो हथियार इनके पास आते हैं या सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड के लिए हथियार आए थे वो किस रास्ते से आए थे, क्या ड्रोन के जरिए आए थे या किसके जरिए वहां पर पहुंचे थे। और नार्को टेररिज्म में भी इनका इन्वॉल्वमेंट बताया जाता है कि पाकिस्तान से ड्रग जाती है, फिर उसके बदले में हथियार जाते हैं, एक्सटॉर्शन किया जाता है। एक्सटॉर्शन के लिए जो व्यापारियों से रंगदारी मांगते हैं उसके लिए नए जो रिक्रूटर है उनको रिक्रूट किया जाता है, ट्रेनिंग दे के उनको हथियार दिए जाते हैं। तो कहां कहां इनके इन्वॉल्वमेंट है और कहां कहां ये गैंग सक्रिय है, ये सारे खुलासे इसके सामने आएंगे। जी बहुत शुक्रिया नितिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़े हुए थे और बड़ी खबर यही कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में जो आरोपी हैं सचिन बिश्नोई, जिसने खुलकर इस बात को तस्दीक की कि उसका पूरा हाथ है इस मर्डर में, अब वो भारत लाया जा चुका है। फिलहाल पुलिस उससे आगे की पूछताछ करेगी और माना जा रहा है कि कई अहम खुलासे इस मसले के अलावा कई अन्य मामलों में भी सामने आ सकते हैं।